अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सब इकट्ठे होने का मकसद ये है, हाजियों में जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी नोट आई है, मिनिस्ट्री की तरफ से भी, मिनिस्ट्री मैनेजर की तरफ से भी एडवाइजरी नोट आई हुई है। इसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं वो हम हाजियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये है कि इस बार सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमारा 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम इतना जल्दी जून मशायर और जो है ना एसपीसी का पूरा पेमेंट क्लियर हुआ है, फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरी। और जो है वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट यहाँ तक के ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट 1 फरवरी को कंप्लीट कर लेना है, ये भी डेडलाइन दे दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हिज्जियोस जो CHGOs जो भी 26 CHGOs को ऑल ओवर इंडिया सभी का अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट सऊदी गवर्नमेंट के पास लास्ट ईयर ही था, अभी भी एक 15-30% पेमेंट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुका है, किसी का बैलेंस नहीं है। सबके मशायर भी कंप्लीट हो चुके हैं और जोनों का भी कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग का भी पेमेंट सऊदी अरब के पास ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इस बार जो गाइडलाइंस है वो स्टेप बाय स्टेप उन लोग 100% फुलफिल कर रहे हैं। अब तक जून में फुलफिल हो गए, मशायर में हो गए, SPC में हो गए, अब सिर्फ हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट वो बचा हुआ है। तीसरा पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि हाजी हमारा हैदराबाद का बहुत लेट बुकिंग करता था प्रीवियस ईयर। ऐसा होता था कि रमज़ान के बाद में इन लोग उठते थे, रमज़ान आया तो अरे बुकिंग करेंगे, और शव्वाल यानी तो आपके जो है ना जिलखदा में बुकिंग करके हाजियों को जो है हम लोग है। लेकिन इस बार सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस बिल्कुल अलग सेपरेट है। इस बार ये गाइडलाइंस है 15 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन करवा के लास्ट दे देना है सऊदी गवर्नमेंट। उसके बाद वीज़ा की लास्ट डेट पहले जैसा होता था अब वैसी नहीं है, 20 मार्च 2026 वीज़ा इश्यू होने की लास्ट डेट है। हाजी गफलत में नहीं रहना है, इस बार बहुत जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और जो है ना आपको यहाँ पर हाजियों को वीज़ा के लिए भी तारीख जो डेट है उसको फॉलो अप करना है। और मेडिकल गाइडलाइंस भी है, सिरा तफसीलात पूरे बताएंगे मेडिकल गाइडलाइंस के। उसमें भी जो नए कानून सऊदी अरब के आए हुए हैं मेडिकल के गाइडलाइंस के, उसको भी फॉलो करना है हमारे को, क्योंकि हम अगर कुछ भी अगर गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हाजी एयरपोर्ट से भी वापस हो सकता है। क्योंकि ऐसा पहला था, हो जाता था खाली जो है ना जाके टीके ले लिए चले गए, अब वो दौर नहीं रहा है। अब जो है ना सिर्फ हमको पूरा मेडिकल चेकअप कराना है, जो भी टीके दे रहे हैं नुसुक के ऊपर जो अपलोड करते हैं वहां तक वो सब डॉक्यूमेंट उनके करेक्ट जाना, उसके बाद ही जो है अपलोड कर सकते हैं। और हमारे को ये तारीखों की जो गाइडलाइंस है क्लियर मिनिस्ट्री मैरिटरी अफेयर्स की तरफ से भी है, लेकिन इस बार मिनिस्ट्री मैरिटरी अफेयर्स का वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा इंतजाम करे हैं सऊदी गवर्नमेंट से, बहुत टाई अप करे हैं उन लोग। और डे बाय डे किस किस का तमाम 26 ये जो ऑल ओवर इंडिया उन लोगों से ये चेक कर रहे हैं कि आपका पेमेंट कितना है, मशायर हुआ नहीं हुआ, जोन हुआ नहीं हुआ। और हमारे JS साहब और जो है ना अंडर सेक्रेटरी पूरे बहुत अच्छा ताउन करें, बेहतरीन तरीके से गाइड करें, बहुत बेहतरीन तरीके से मशायर का भी इजी तरीके से पूरा करें, जोन का भी क्लियर करें। हर एक को जोन 1 में भी मिला है, 2 में भी मिला है, और 5 में भी मिला है, और 3 में भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर तकरीबन जो है ना जोन 2, 4 और 3 अल्हम्दुलिल्लाह सब जोनों में अवेलेबल सीट्स है, अवेलेबल है। और हाजियों से गुजारिश है कि वो अपनी सीट रजिस्टर टूर ऑपरेटर से करें, और मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वो वेबसाइट के अंदर पूरे रजिस्टर जितने टूर ऑपरेटर है उनके नाम उसमें मौजूद है, उन्हीं से करें। अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से करेंगे सस्ते दामों के अंदर, जो बोल रहे कि लेके जाते वो लोग लेके नहीं जा सकते, बाद में धोखा देंगे, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत बड़े हैं। क्या है, एक तो हमारी करेंसी का प्रॉब्लम जरा, दूसरा हमारा रियाल का रेट एकदम हाई हो गया, इंडियन करेंसी बिल्कुल डाउन हो गई। पहले जो है हम जो भेजते थे तकरीबन जो है ना 23 रुपये चिल्लर पैसे थे, आज 24 रुपये चिल्लर पैसे से हमारा रियाल का रेट जा रहा है। तो ये सस्ता पैकेजेस नहीं चलेगा, और जो भी सस्ते पैकेजेस रहेंगे वो बिल्कुल धोखा देने वाले रहेंगे। और गाइडलाइंस आप सोचे कि चेंजेस हो तो क्या प्राइस में चेंजेस आएंगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल प्राइजेस कितना फर्क है?
प्राइजेस जैसे आप किसी को 2 रूम मिला है और ए सर्विस रहेंगी, बी सर्विस, उनके भी प्राइजेस वो रहेंगे। होटलों का डिफरेंस रहता है, 5 स्टार 3 स्टार, उसका भी डिफरेंस रहता है होटल का। आप जोन बता रहे हैं, तो कौन सा जोन नजदीक है, दूर है, कैसा मालूम होगा? जोन 2 नजदीक है, जोन ऑलरेडी 4 नजदीक है, 3 नजदीक है, 5 तो लास्ट टाइम से पहले से जो जोन था वो 5 ओल्ड मीना में न रहता हो तो न्यू मीना में वैसे ही रहता हो। एज का भी लास्ट टाइम जो होगा कंडीशन लगाए थे कि ये 12 साल या फिर उसके साथ नहीं था, तो इस बार कुछ एज का भी कुछ एज का भी तो बच्चों के लिए 12 साल तक, 12 साल प्लस है तो जा सकते, 12 साल से कम वाले बच्चे नहीं जा सकते। एज 65 जैसा था ऐसा कुछ एज कैद नहीं है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइंस वो अगर टाइट है बस। ये यहाँ से जाने वालों के लिए ये गाइडलाइंस का हाजियों के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल हज 2026 के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किए और आप सब प्रेस वालों का भी शुक्रिया जो आप लोग आए और इस बात को सारे हाजियों की इस साल 2026 में जो भी हाजी जाएंगे उन सब के लिए ये हमारी तरफ से मैसेज है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हज इस 2026 के हाजियों के लिए एक मेडिकल गाइडलाइन इशू करे हैं। उस मेडिकल गाइडलाइन में उन लोग नहीं जा सकते जिसको दिमागी बीमारी है, जिसको दिमाग में जो भूल जाते, जो लोग रास्ता भूल जाएंगे और किसी का नाम भूल जाते, ऐसे पेशेंट्स को नहीं आने देंगे। और कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट, ये 3 पेशेंट्स के लिए स्पेशली गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि वो लोग इस साल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और अगर हम कभी मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से झूठा ले लेके भी चले गए, उस मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी इशू किया हुआ है उस डॉक्टर पे भी वो लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसे मरीजों के लिए, बाकी दूसरों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो है 2026 के लिए जितने भी मेडिकल गाइडलाइंस है, वैक्सीन लेने से पहले आपके अपने जो पर्सनल डॉक्टर जहाँ पर भी आप वहाँ से सर्टिफिकेट लाना है और वैक्सीन लेने से पहले उस सर्टिफिकेट को पेश करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ जो सर्टिफिकेट जो ले लेते हैं तो क्या वहाँ तक काम आएगा, फिर वहाँ अलग होगा? नहीं, वहाँ पर नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा उनको महसूस हुआ कि ये पेशेंट कुछ बीमार है, उस पेशेंट को वो लोग वहाँ मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, फिर वो वापस करेंगे, उनको रिटर्न कर डालेंगे। वो लोग वहाँ पहले से गाइडलाइन में आ गया कि वो लोग को हम वापस कर डालेंगे ऐसे पेशेंट्स को, स्पेशली कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट, ये स्पेसिफिक वो लोग मेंशन कर डाले उसके अंदर। और ये यहाँ पर जो है कितने दिन पहले उन लोग को टेस्ट वगैरह करा के सबमिट करना? वीजा लगने से पहले हम लोग ये टेस्ट करवा लेंगे उनका। उम्र की कितनी कैद कुछ नहीं? उम्र की कोई कैद नहीं है इस साल, और 12 साल के ऊपर कोई भी ट्रैवल कर सकते, 12 साल के अंदर ट्रैवल ममनू है। उसका तो वो तो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस कर रहे हैं। हमारा मेडिकल इंश्योरेंस होता, हम लोग यहाँ से एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी करवाते हाजी का, दोनों इंश्योरेंस उनके पास रहते क्लेम करने के लिए। और दूसरा है प्रेग्नेंट लेडीज, जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो लेडीज भी इस साल ट्रैवल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खासतौर हाजियों से ये गुजारिश है कि जो है ज़्यादातर हाजी जो है कम रेट के उसमें जो है नए नए ट्रैवल्स वालों के पास जाके जो अनरजिस्टर्ड ट्रैवल्स है उसमें जाके फंस जाते हैं, और वो ट्रैवल्स वालों को जो है रेट का झांसा देके जो है बुकिंग करते हैं, या तो गलत व्यवहार करते हैं कि हमारा किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल वालों के साथ जो है टाई अप है, बॉम्बे के या गुजरात के या कोई हैदराबाद के कोई भी ट्रैवल जो रजिस्टर्ड है उनके साथ हमारा टाई अप है बोल के जो है इस तरीके से बुकिंग लेते हैं और बाद में जाके जो है तकलीफें देते हैं। तो हाजियों से यही गुजारिश है कि एक बार अपनी बुकिंग कराने से पहले मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है और हमारी एसोसिएशन की भी वेबसाइट है उसके पर जाके जो है पहले जो है इत्मीनान कर ले कि ये ट्रैवल ऑफिस वाले जो है रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री से है या नहीं है, उसके बाद जो है अपनी बुकिंग करें। और रेट का जो झांसा रहता है आपको खुद मालूम है, आज जो है कितने जो है महंगाई हो रही है, तो उसमें जो है ये मुमकिन ही नहीं है कि जो है सस्ते रेटों में लेके आके आपको जो है आली और मियारी जो है ऐसी के आपको जो है सहूलतें दे। एसोसिएशन की तरफ से यही है कि आपको बार बार जो है इस चीज के लिए जो है व्यवस्था किया जा रहा है, उनको जो है ऐसे चालबाज टूर वालों के हाथों में मत फंसे। टूर वालों को कार्रवाई नहीं, टूर वालों के खिलाफ तो इसलिए हम नहीं कर सकते, जो भी चीजें गलत हो रही तो हम तो ऑलरेडी जो है ऐसी की पुलिस एक्शंस के लिए भी रिपोर्ट्स दिए है, उसके लिए एक्शन करने के लिए मगर जो है अक्सर यही होता है कि हमारे हाजी जो है खास तौर से जो है रेट के उसी में जाके जो है लालच में जाके फंसते हैं, हम बार बार जो है बोलने के बाद फिर रेट के उसमें जाके ये होते हैं। तो खासतौर जो है हाजियों से गुजारिश है ऐसे चीजों में मत फंसिए आप लोग। शुक्रिया। ज़मीन से ये गुजारिश है, जैसा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस है कि 15 जनवरी से पहले अपने आज की बुकिंग कर लें,
उसमें हाजियों का ये भी फायदा है कि वो हाजी अगर कुछ कस्टमाइज पैकेजेस करना चाह रहे हैं तो अर्ली बुकिंग करेंगे अगर वो लोग, तो उसमें उनको उनकी चॉइस के हिसाब से पैकेजेस भी मिलेंगे। कस्टमाइज कुछ करना चाह रहे हैं हाजी तो उनको उसका भी चॉइस रहेगी उसके अंदर। लेटर मोमेंट्स पे टूर ऑपरेटर्स के लिए भी मुश्किल रहेगा, अगर कुछ स्पेशल सर्विसेज अगर कुछ हाजी चाह रहे हैं तो उनके उस तरह के अरेंजमेंट्स करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस है या फिर जो प्रीवियस से हुई है कुछ अपडेट है? सेम डॉक्यूमेंट्स है सर। मेडिकल के वास्ते जो हो सो एक मेडिकल रिपोर्ट एक ऐड हुई है इस बार जो अदरवाइज रेगुलर डॉक्यूमेंट्स थे आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अब इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक एडिशनल ऐड हुई है। इंशाल्लाह जो हजकमेंट का जो प्रोसेस रहेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो वहीं से इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी रहेगा प्राइवेट का। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।